Welcome students to another lecture of Brain Aspire of Economics एंड आज हम देखेंगे कल जितना देखे थे उससे बाद से। तो हम लोगों ने देख लिया था कि डेवलपमेंट का गोल्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इनकम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, पर कैपिटा इनकम। अब हम जब देखते हैं कि देश जब कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ को हम मेजर करते हैं या कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ को हम सेग्रीगेट करते हैं डेवलपमेंटल बेसिस के ऊपर, है ना। तो अगर देखोगे तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलता है, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, राइट। ये जो होता है ना, यहाँ पे कंट्रीज़ जो होते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे कौन सा कंट्री बहुत ही हाई इनकम कंट्री है, कौन लो इनकम कंट्री है। ये सब चीज़ों को अच्छे से देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रेजेंटली, ठीक है, प्रेजेंटली ये बोला जाता है कि जिन जिन कंट्री में पर कैपिटा इनकम जो है वो $12,000 से ज़्यादा है वो हाई इनकम कंट्रीज़ है, और जहाँ जहाँ पे पर कैपिटा इनकम $1,000 से नीचे हैं वो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब ये जो डेटा है ना, ये चेंज होते रहता है। तो ये जो मैंने डेटा यहाँ पे तुम लोगों को दिया है ये एकदम लेटेस्ट डेटा है। मगर तुम लोग जब एग्ज़ाम देने जाओगे या स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हो, बोर्ड दे रहे हो, एग्ज़ाम देने से पहले तुम लोगों के जो भी टीचर है उस टाइम पे जिनसे तुम कंसल्ट कर पाओ, उनसे पूछ लेना कि क्या हम लोगों को एग्जैक्ट जो प्रेजेंट डेटा है वो लिखना है या फिर एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है वो लिखना है। टीचर जो बोलेंगे वो लिखना, ठीक है। ये सभी को बोल रहा हूँ, अपने अपने टीचर से पूछ लेना जब एग्ज़ाम के पहले का टाइम होगा वहाँ पे, ठीक है। स्कूल के टीचर से या जो भी टीचर से तुम्हें ज़रूरत हो पूछ लेना। अच्छा, अब इंडिया को हम रखते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्री, मतलब मिडिल में है बट लोअर मिडिल में है, एकदम अंडर डेवलपमेंट लो इनकम नहीं है, मिडिल में ही है मगर मिडिल में लोअर पोजीशन में है, ठीक है। यहाँ पे हम इंडिया को रखते हैं। अब स्टेट वाइज अगर हम देखें तो इंडिया में अगर हम देखें तो हम ये देख पाएंगे कि अगर हम सिर्फ स्टेट्स के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग अगर हम ये देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो हरियाणा है ना, ये पंजाब, केरला, बिहार, ये सब ऐसे छोड़ दो, मैं समझाता हूँ। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर देखोगे तो हरियाणा जो होता है ना, हरियाणा इसका पर कैपिटा इनकम है बिहार का, सॉरी केरला का, पहले लिखो, केरला का है बिहार का है, ठीक है। तो ये अब इन तीनों में देखो पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है हरियाणा का। तो ये सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस में अगर तुम देखोगे तो क्या बोलोगे, हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। मगर इन रियलिटी क्या वो है? नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, या फिर अच्छा ये जो पार्ट है ना ये मैं रब कर रहा हूँ ताकि समझा पाऊँ। हाँ, जो हरियाणा फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, हरियाणा फिर केरला और फिर बिहार। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या आईएमआर में अगर हम देखें तो उसमें हरियाणा 30 है, यहाँ पे केरला में 7 है और बिहार में 32 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे, ठीक है, जिनका एज 1 साल, ठीक है, 1 साल एज पूरा होने से पहले ही डेथ हो जाता है, उनको बोलते हैं इन्फेंट। तो हर 1000
बच्चों का जन्म होने जब होता है, हर 1000 बच्चों के ऊपर कितने बच्चे इन्फेंट रहते ही उनका डेथ हो जाता है, उसी को इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो बोलते हैं। तो हरियाणा का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो 30 है। इसका मतलब है हर 1000 बच्चों का जन्म हरियाणा में जब होता है, उसी 1000 बच्चों में से 30 बच्चों का इन्फेंट रहते ही डेथ हो जाता है। वही केरला में 7 बच्चों का होता है, बिहार में 32 बच्चों का होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं लिटरेसी रेट परसेंटेज में देखते हैं। ठीक है, हरियाणा का है 82, केरला का है 94 और बिहार का है 62। लिटरेसी रेट को कैसे मेजर करते हैं कि 7 साल या उससे ऊपर एज ग्रुप के, ठीक है, कितना लिटरेट पॉपुलेशन है, उसी को बोलते हैं लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट में अगर हम देखें तो हरियाणा 82, केरला 94 और बिहार 62। अब फाइनली हम जो देखते हैं वो है नेट अटेंडेंस रेशियो NAR। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 14 से 15 साल के अंदर कितने ऐसे हैं जो स्कूल में जाते हैं। ठीक है, सेम ग्रुप में एज ए परसेंटेज दिखाया जाता है। मतलब समझो एक शहर में समझो 100 बच्चे हैं, 100 में से 10 बच्चे 14 से 15 जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के अंदर स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम बोलेंगे कि नेट अटेंडेंस, तो 10 बच्चे जाते हैं आउट ऑफ 100, तो नेट अटेंडेंस रेशियो कितना होता है, परसेंटेज कितना होता है, या रेशियो जो ही बोले होता है 10%। ठीक है, अच्छा, या फिर रेशियो में बोलोगे तो 1:10। ऑलराइट, अब नेट अटेंडेंस रेशियो में अगर हम देखें तो हरियाणा का है 61, केरला का है 83, वहीं पे बिहार का है 43। तो देखो अब चीज़ को समझो, केरला में देखो IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है एक स्टेट के लिए, कंट्री के लिए। तो उसमें देखो सबसे कम है केरला का, तो यहाँ पे केरला जीता, ये 2nd पोजीशन में, ये 3rd पोजीशन में। ठीक है, फिर लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा तो अच्छा, केरला सबसे ऊपर है, फिर 2nd पोजीशन में हरियाणा है, 3rd पोजीशन में बिहार है। फाइनली ये कम टू अटेंडेंस रेशियो, वो भी सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। केरला में सबसे ज़्यादा है, फिर 2nd में हरियाणा है, 3rd में बिहार है। तो इससे हम क्या समझ में आता है कि जब हम इनकम के बेसिस में देख रहे थे तब हमें ये लग रहा था कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हरियाणा है, मगर जब हम ये बाकी एस्पेक्ट्स भी कंसिडर कर रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि केरला हरियाणा से बेहतर है। केरला में पर कैपिटा इनकम कम हो सकता है हरियाणा से, मगर बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक अच्छा लाइफ जीने के लिए, उन सब में केरला हरियाणा से बेहतर है। ठीक है, इसीलिए हमें कंपैरिजन जब हम करते हैं तब सिर्फ इनकम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इनकम के साथ साथ बाकी जो एडुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सारे जो चीज़ें होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं देखना। ये समझाने के लिए इतना सारा डेटा लिखना, इतना कुछ समझाना, सब कुछ ये समझाने के लिए। ठीक है, अब ये जो पूरा जो टेबल है, ठीक है, ये टेबल तुम लोगों को बुक में भी मिलेगा, तो बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, और हाँ, वो नेट अटेंडेंस रेशियो और लिटरेसी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इनका जो डेफिनेशन है ये ऑब्वियसली मतलब ज़रूर याद करके जाना जब एग्ज़ाम देने जाओगे, क्योंकि वहाँ से ना क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो याद करके जाना डेफिनेशन। नाउ वी कम टू द पॉइंट दैट व्हाई इनकम इजंट एनफ। नाउ इसका जो जवाब है ना वो इंटरेस्टिंग जवाब है कि एक देश में, ठीक है, समझो लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, दे आर वेरी रिच, बट वो अनहेल्दी है। अगर तुम अनहेल्दी होगे, ठीक है, तुम्हें समझो रोज़ 3-4 दिन में तुम बीमार पड़ते हो, तो क्या तुम उस पैसे को एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर तुम हर 3-4 दिन में बीमार पड़ते हो तो तुम बीमारी ठीक करने में पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्च करने पड़ेंगे, तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ को। तुम अगर अनएडुकेटेड, तुम्हारे पास समझो बहुत सारा पैसा है, मगर तुम अनएडुकेटेड हो तो तुम उस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए प्रॉपर्ली।
है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि इनकम होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास वेलबींग है, मतलब इनकम ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा वेलबींग भी होगा, तुम अच्छा रह पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी डज नॉट गारंटी अ वेरी गुड लाइफ। Alright, that is the main story, that is the main idea. Alright, now we come to literacy and life expectancy. देखो, जो मैं बता रहा था इतने देर से कि केरला में हाई लिटरेसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर है, बिहार में लो लिटरेसी है। डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बिहार में बहुत डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स किए गए हैं, ठीक है, अभी भी किया जाता है, मगर फिर भी बिहार में लिटरेसी रेट कम है, ठीक है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो ज़्यादा है, नेट अटेंडेंस रेशियो कम है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अभी भी बिहार में है, इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मेनी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने की वजह से या फिर पर कैपिटा इनकम अच्छे होने से वजह से एक स्टेट का या फिर एक कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हम नेक्स्ट क्लास से समझेंगे और बाकी का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास।